सो नाउ बजाज ऑटो लिमिटेड, आप देखें यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि लेगेसी बिजनेस आगे बढ़ने वाला है या फिर स्टार्टअप जो यहाँ पर आ चुके हैं ईवी के अंदर वो आगे बढ़ने वाले, और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों की वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल गिरने वाली है। क्या ये पीक पर चल रहा है? क्या इसकी वैल्यूएशन यहाँ पर अब नहीं बढ़ने वाली? स्टॉक के प्राइसेस डाउन होंगे क्योंकि यहाँ पर ईवी के अंदर कुल 44 स्टार्टअप्स यहाँ पर आ चुके हैं। क्या वो मार्केट कैप्चर कर रहे हैं? इन सभी पर डिटेल में बात करें। इसके साथ साथ 25 जुलाई को आपका रिजल्ट भी है। आज 3 जुलाई का दिन है, 25 जुलाई आने वाली है, आपका Q1 के नंबर्स आपके सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि लेगेसी कंपनी क्या होती है। देखिए, वो कंपनी जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग रहे, जिस कंपनी को कुल 30 साल 40 साल 50 साल या उससे ज़्यादा ईयर हो चुके हैं और अभी भी सस्टेन कर रही है, उसको कहते हैं लेगेसी कंपनी या कहते हैं लेगेसी बिजनेस। जैसे कि आपकी गोदरेज फैमिली है, जैसे कि आपके रिलायंस है, जैसे कि आपके टाटा ग्रुप है, ये लेगेसी बिजनेसेस है, राइट। तो ये बहुत लंबे टाइम से टिके हुए हैं। ऑटो में अगर आप देखें तो आपका हीरो मोटो कॉर्पोरेशन यहाँ पर टिका हुआ है, आपका बजाज ऑटो यहाँ पर तरक्की कर रहा है, और बजाज ऑटो काफ़ी डिफरेंट है इन सभी कंपनी से। वो भी हम समझेंगे कि किस तरीके से ये अपने बिजनेस को चला रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या लेगेसी कंपनीज कर रही हैं और ईवी कंपनीज क्या कर रही हैं। तो देखिए, 12 अप्रैल 2023 के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि 43 यहाँ पर स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं ईवी मोबिलिटी में, और इसके साथ साथ $673 मिलियन की यहाँ पर फंडिंग 2022 के आसपास यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी तक 2022 के तक यहाँ पर जो है ना हो चुकी है। तो फंडिंग तो जो है वो बड़ी आई है, लेकिन आपने देखा होगा, आप इस बिजनेस को आप समझ सकते हैं अपने आसपास के नज़रिए से। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ईवीज हैं, जो ईवी स्कूटर्स हैं, वो बहुत हद तक मैं बात करता रहा हूँ, जो बाइक के शौकीन हैं उन्हें ईवी पसंद नहीं है, वो स्कूटर्स बहुत हद तक पसंद नहीं आएंगे। कुछ कुछ कंपनियों के स्कूटर्स बाकी में पसंद आते हैं, लेकिन बाकियों में इतना दम नहीं दिखता, दूर से ही नहीं दिखता। बाकी तो फिर छोड़ ही दीजिए कि अंदर उसके अंदर क्या होगा। उसका एक रीज़न है, क्या रीज़न है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या यहाँ पर डरने वाली बात है? स्टार्टअप के जो स्टार्टअप इतने आ चुके हैं, क्या ये फुल्ली यहाँ पर जो है ना लेगेसी कंपनी को रिप्लेस कर देंगे? तो यहाँ पर ये बस है अराइवल की। अराइवल क्या है? देखिए, ये ईवी स्टार्टअप है, ईवी कंपनी कह लीजिए, ईवी स्टार्टअप कह लीजिए। यहाँ पर ये कंपनी ने अपनी बसेस उतारी, और यहाँ पर आपके सामने अगर ऐसा स्टॉक प्राइसेस रख दिए जाएं इस कंपनी के, तो आप क्या करेंगे? आप जाकर तुरंत ही उन स्टॉक को बाई करेंगे, परचेज करेंगे, अपने डीमेट में रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी बसेस बना रहे हैं तो बिल्कुल बिजनेस यहाँ पर रॉकेट होगा और बाकियों को रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर पुरानी कंपनी फोर्ड मोटर्स है या जनरल मोटर्स है, इनको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन कदम से कदम मिला के चल तो सकता है। तो ऐसे में स्टॉक प्राइसेस रॉकेट होंगे। आपको पता है क्या हुआ? यूएस के अंदर क्रैश हो गया 99.48%। जी हाँ, ये एक स्टॉक नहीं है, ये एक कंपनी नहीं है, ईवी का असल में बूम आया। इसको और डिटेल में समझने के लिए मैंने जेबीएम ऑटो के ऊपर यहाँ पर एनालिसिस करी थी। आप थोड़ा सा वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। सारे के सारी कंपनियां का जो प्राइसेस है, जो स्टॉक प्राइसेस वो बूम कर गए थे 2020 के बाद, कोविड के बाद, ईवी के तौर पर। तो ईवी में इतना बड़ा बूम आया। ये तो 1500-1600 का स्टॉक था, $1600 का नहीं, $1600 का, समझ रहे हैं? $1600 का स्टॉक $2.58 पर बिक रहा है। तो अगर ईवी में इतना ही दम होता तो इसके स्टॉक प्राइसेस सस्टेन करते। हालांकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा थी तो वैल्यूएशन कम हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या मिला? और ये सारे के सारे ईवी स्टॉक्स के अंदर हुआ है। आप एक से एक बढ़कर आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवियन को छोड़कर बाकी सब स्टॉक्स यहाँ पर जो है ना धाराशाही हो गई ईवी के यूएस के अंदर। तो ईवी एक बबल की तरह आया यूएस के अंदर, जैसे .com बबल आया था, वैसे ईवी बबल आया, और जब वो फूटा तो वो सब कुछ ले डूबा। तो कंपनियों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप कंपनी थी वो यूएस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हद तक फेल हो चुकी हैं। अब देखिए, मैं आपको सीधी तौर पे बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही घटती हुई दिखेंगी। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली तो प्रॉब्लम आती है इंडिया के अंदर ब्रांडिंग की। ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर आप देखें तो बहुत सारे, अगर आप उठा के देखें ना, बहुत सारे आपके शहर में ऐसी ऐसी कंपनी आ चुकी हैं जिसके कभी आपने नाम ना सुने हो। इसीलिए वो ईवी स्टार्टअप्स फ्लॉप हो रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, वो डिज़ाइन प्रॉपर नहीं दे पाते जो लेगेसी कंपनी के पास है। लेगेसी कंपनी ने अपनी छाप बनाई है, वो डिज़ाइन की बदौलत
अपनी पावर की बदौलत। जो इंजन है उसके अंदर वो तो है ही, लेकिन क्या लगता है कि क्या बजाज ऑटो का मैनेजमेंट सालों से तैयारी कर रहा होगा इस ईवी के अंदर? क्या वो शांत बैठा होगा ईवी के अंदर? आप क्या सोच रहे हैं? वो किस R&D पर सर्च कर रहे होंगे, आप समझ भी नहीं सकते। क्या वो सारी चीजें आपके सामने रख देंगे आके? कुछ नहीं रखने वाले, वो सब अंदर ही अंदर चल रहा है उनका, ठीक है। लेगेसी बिजनेसेस ऐसे खत्म नहीं होने वाले। वो जब आपके स्टार्टअप आपके आ रहे हो ना, उन्हें फंडिंग की प्रॉब्लम है, उनको फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। इन चीजों को आप समझिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी। तो बजाज ऑटो को फेल करना इतना आसान नहीं है, हीरो मोटोकॉर्प को फेल करना इतना आसान नहीं है। बहुत टाइम हो गया ईवी के आए, ठीक है ना, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदलाव आया, बहुत सारी चीजें वैसी की वैसे ही हैं। बजाज ने अपना चेतक उतारा ईवी में, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कंपेयर टू बाकी कंपनी के स्कूटर्स के रिलेटेड अगर आप देखें तो ईवी में फेल हो जाना इतना आसान नहीं है। ईवी में बजाज ऑटो भी आपका बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा टेक्नोलॉजी की बदौलत, क्योंकि इनके पास हर वो चीज़ है जो बाकी स्टार्टअप्स के पास नहीं है। वो फंडिंग के लिए दौड़ते रहेंगे, इनका ये अपना रास्ता बना के निकल जाएंगे, और वो पहले से ही रास्ता क्लियर रखे हैं बजाज ऑटो वाले, ठीक है ना। चाहे आप हीरो को देख लीजिए, चाहे कुछ भी। अगर एक्विजिशन की बात आएगी तो ये एक्वायर भी कर लेंगे, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से एक्विजिशन कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। और नेटवर्क नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपके सामने इतनी अच्छी अच्छी बाइक्स आई, क्या हुआ वो ईवी में? कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके अंदर, वो सॉल्व करे करे थके जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी यहाँ पर जो ना टेक्नोलॉजी सही तरीके से तो यहाँ पर बनी भी नहीं है। वो टेस्ला की एक अलग बात है कि वो एक लाए और वो कुछ सोच समझ के लाए, तो वो फ्लॉप नहीं हुई, वो हिट हुई है, ठीक है। उनकी अपनी एक टेक्नोलॉजी थी, वो अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत आज यहाँ पर है टेस्ला, ठीक है ना। हर कोई वैसा नहीं है। तो बजाज ऑटो के बारे में हमने थोड़ा सा इतना तो समझ लिया कि लेगेसी बिजनेसेस और स्टार्टअप के अंदर ना क्या डरने की जरूरत है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना आसान नहीं है कि आप लेगेसी बिजनेस को खत्म कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का? 1,31,180 करोड़ का, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर का है, राइट। अगर आप देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ऑटो, टू व्हीलर ऑटो में सबसे बड़ी कंपनी यही है, मार्केट कैप के लिहाज से भी, अर्निंग के लिहाज से भी, और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी। और स्टॉक के फंडामेंटल इंडिकेटर्स को अगर आप देखें तो पी रेशियो आपका 21.65 है, इंडस्ट्री पी आपका 26.98 है। कंपेयर कर दीजिए, आपका पी रेशियो आपके इंडस्ट्री पी से डाउन है। हीरो मोटोकॉर्प और इनका पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से डाउन है, तो इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड नहीं है, या आप कहें काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। ये एक्चुअल में अपने इंडस्ट्री पी से डाउन है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी इंडस्ट्री पी से सस्ते हैं और ये स्टॉक वैल्यूएशन में सस्ते हैं। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जीरो डेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीवीएस मोटर के ऊपर 21,626 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो वहां एक अलग बात है, यहां एक अलग बात है। हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर मात्र 313 करोड़ का कर्ज है, जो कि आसानी से खत्म किया जा सकता है, बिल्कुल आसान है। वो पता नहीं रखे हुए हैं आयसर मोटर के ऊपर भी। तो ये 4 कंपनी ना आप देख रहे हैं ना, तो ये होते हैं बिजनेसेस, ये लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेसेस है। ऐसा नहीं है इनका कि आए और 3-4 साल बाद खत्म हो गए, पैसे की बदौलत या इसकी बदौलत। वो चलते हैं जिनमें वाकई में दम होता है, लोग चेक करते हैं, लोग को समझ में आती है बातें, तब जाकर यहाँ पर जो है ना भरोसा करते हैं। और एक बार सभी पी रेशियोज में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका बजाज ऑटो का पी रेशियो 21.88 है, आयशर मोटर का यहाँ पर 33.64 है, टीवीएस मोटर्स का यहाँ पर 47.38 है, और हीरो मोटोकॉर्प का 20.69। आयशर मोटर का इसलिए कहीं ना कहीं हाईएस्ट पर होगा क्योंकि वो एक अलग फील्ड में वर्क करती है। उसके बुलेट का नाम इतना फेमस है कि हम तो सीधी सी बात है जानते ही हैं कि बुलेट किस लेवल पर है आयशर मोटर की, तो उसको थोड़ा सा प्रीमियम देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो इनके पास जो सेगमेंट है वो बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के पास तो दूर दूर तक नहीं है। तो आयशर मोटर एक डिफरेंट ही है। टीवीएस मोटर अपाची वो एक्सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी जो महंगा है वो महंगा है। आयशर मोटर और टीवीएस मोटर से फिलहाल बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प से काफ़ी महंगे है। तो ये रहा ईवी के ऊपर थोड़ा सा हिंट मेरी तरफ से, जो कि आपको मैंने दिया। लेगेसी बिजनेसेस को रिप्लेस करना आसान नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास R&D है, और बजाज ऑटो के पास तो सबसे बड़ी R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है इनका खुद का। तो आप सोचिए जो R&D के ऊपर खर्च करे वो कितना आगे तक जा सकते हो, और उसने क्या क्या प्लान बना रखे होंगे। तो इतना आसान नहीं है। सो ये रहा बजाज ऑटो के ऊपर एनालिसिस। अब यहाँ पर Q1 के नंबर्स आ रहे हैं, और नंबर्स यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बातें होंगी जो कि आपको सुननी चाहिए।
और ईवी के अंदर क्या हो रहा है वो सब सारी की सारी चीजें जो है ना वो बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।